अच्छा ठीक है, अब हम देख रहे हैं सी शार्प के अंदर साइन आउट और लॉग आउट का ऑप्शन, मतलब किस तरह से हम साइन आउट अपनी एप्लीकेशन और लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। ठीक है, मतलब अगर आपने किसी फॉर्म में यूजर को लॉग इन करवाया, ठीक है, तो जाहिर बात है एक साइन आउट का बटन भी होगा या लॉग आउट का बटन भी होगा, ताकि वो वापस लॉग आउट करके कहाँ पे चला जाए, लॉग इन फॉर्म पे वो दोबारा चला जाए। ठीक है, तो लॉग इन फॉर्म में हमने यहाँ पे कवर किया हुआ था, लॉग इन फॉर्म विद साइन अप फॉर्म। ठीक है, सही है, मतलब ये चीजें हम पीछे कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अगर उसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो वीडियोस देख सकता है। ठीक है, हम यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था फॉर्म 1, और फिर साइन अप फॉर्म था। ठीक है, मतलब जहां से वो क्या कर सकता है, साइन अप कर सकता है, मतलब रजिस्टर कर सकता है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है तो यहाँ पे मैंने एक और पेज बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक है, मतलब जैसे अगर वो सक्सेसफुल लॉग इन हो जाता है तो वो कहाँ पे आ जाए, इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाए। ठीक है, इस पेज के ऊपर आ जाए, और इस पेज के ऊपर उसको मिलेगा एक फॉर एग्जांपल साइन आउट का बटन, कि जैसे ही वो साइन आउट करे तो वापस वो कहाँ पे आ जाए, वापस वो फॉर्म 1 के ऊपर आ जाए, मतलब ये जो यूजर नेम और पासवर्ड वाला फॉर्म था लॉगिन फॉर्म, उसके ऊपर दोबारा आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए एक बटन। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन एक ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल। ठीक है, और इस बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस बटन को मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल साइन आउट। ठीक है, साइन आउट। ठीक है, और इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं हम। ठीक है, बोल्ड, और इसको मैं फॉर एग्जांपल 14 कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर एक आइकन भी सेट करवा लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था आइकन के लिए एक वेबसाइट है हमारे पास, आइकन फाइंडर के नाम से। ठीक है, आप वहां से फ्री भी उठा सकते हो और पेड भी है। हम यहाँ पे फ्री उठाते हैं आइकन। ठीक है, तो ये पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। सही है, और यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहे हैं, ये जो सर्च कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आइकन। हमें अभी कौन सा चाहिए, लॉग आउट के लिए। ठीक है, मतलब साइन आउट लॉग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सर्च करवाता हूँ। ठीक है, सही है, सर्च हो जाए तो हमारे पास इसकी एक देखो ये बहुत सारे आइकन आ रहे हैं, देख रहे हो, लॉग आउट के, साइन आउट के, ये सारे क्या है, आइकन है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम कोई भी एक आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आइकन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लो, अगर आपको फ्री आइकन्स चाहिए तो, ठीक है, मैं जरा बैक करके आपको एक चीज बता दूं। यहाँ पे देखो, फ्री पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो फिर जो आइकन्स आपको शो होंगे वो फ्रीली अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्री पे चेक लगाया और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा ये आइकन तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, ये इतना आइकन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुझे फॉर एग्जाम्पल आइको, ठीक है, आइको जो एक्सटेंशन होती है आइकन की, वो वाली फाइल डाउनलोड करनी है। देख रहे हो, डाउनलोड आइको, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सही है, ये डाउनलोड हो जाएगी, तो इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं किसके अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर। देखो ये है ना बटन, अब मैं चाह रहा हूं इस बटन के टॉप के ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, ये इमेज आ जाए। ठीक है, ये आइकन आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूं तो वापस कहां चला जाए, वो फॉर्म 1 के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, शो इन फोल्डर। ठीक है, ये हमारे पास आइकन है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे हम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये आइकन है वो होगा हमारा। ठीक है, और अब जाता हूँ इसमें इमेज फाइल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे लोकल रिसोर्स इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला आइकन हमने डाउनलोड किया था, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो अभी थोड़ा मसला हो रहा है कि भाई इमेज हमारे पास उसके ऊपर आ रही है, टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, मतलब ओवरले हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, ये देखो टेक्स्ट इमेज रिलेशन, तो यहाँ पे मैं ओवरले से हटाता हूँ इसको और इमेज अबव टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे जो लॉग आउट का आइकन था ये कहा गया, उसके ऊपर आ गया। ठीक है,
और ये जो टेक्स्ट है ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे हो, तो टेक्स्ट की भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ और इसको बॉटम टेक्स्ट कर लो, ठीक है। तो ये देखो अब ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और क्लिक इवेंट जनरेट करता हूँ। देखो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल तरीका है वो मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या करना है, जैसे ही वो साइन आउट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला जो फॉर्म है, कौन सा, स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला, वो हाइड हो जाएगा और ओपन कौन सा हो जाएगा, फॉर्म 1 ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल तरीका है जो हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट हाइड, हाइड का मेथड, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला फॉर्म है ना इसको हाइड कर देगा। और फिर अब मुझे कहाँ पे जाना है, फॉर्म 1, फॉर्म 1 कौन सा है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूं मैं फॉर्म 1, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल f1 इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे दोबारा फॉर्म 1, ठीक है। और f1 डॉट यहाँ पे इसका हमने मेथड पढ़ा था शो, सही है। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें एक मसला है, लेकिन काम ये उसी तरह करेगा जिस तरह हम चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको यहां पे मैं रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। लॉगिन फॉर्म आ गया, सही है। और ये हमने इसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस से गेट किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका यूजर नेम डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये यूजर नेम हो गया और पासवर्ड था यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। आपको पासवर्ड दिखा देता हूं, सही है, ये पासवर्ड है। अगर डेटाबेस आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमने डेटाबेस साइन अप के नाम से बनाया था, इसके अंदर ये एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड की फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो क्या मैसेज शो हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल। और जैसे ही ओके करूंगा तो ये हमारे पास हमें किस फॉर्म पे ले आया, साइन आउट के फॉर्म पे ले आया, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस साइन आउट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो वो वाला जो फॉर्म था, कौन सा, जो हमारे पास डैशबोर्ड का फॉर्म था, वो हाइड हो गया और वापस कौन सा आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे इसको लॉगिन करवाऊं, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं बार बार इस तरह से करवाऊंगा, ठीक है, लॉगिन करवाऊंगा और लॉगिन हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, और फिर साइन आउट करूंगा वो दोबारा आ जाएगा, फिर इस तरह से अगर दोबारा लॉगिन करूंगा, इस तरह से पता है क्या होगा। देखो अगर मैं आपको ये बटन का इवेंट दिखाऊं, इस पे मैंने किया क्या है, ये देखो यहाँ पे मैं हर दफा क्या कर रहा हूं, अपनी क्लास का मतलब जो फॉर्म 1 है उसका क्या बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप न्यू कीवर्ड लगाते हो तो हमारी मेमोरी में एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अगर हमारा यूजर बार बार लॉग इन कर रहा है और बार बार डैशबोर्ड पे आ रहा है तो हर दफा जब भी वो साइन आउट पे क्लिक करेगा तो हर दफा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि न्यू का कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मसला हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एक ही दफा ऑब्जेक्ट बने, मतलब ऑब्जेक्ट ना बने, मतलब हमने इंस्टेंस और स्टैटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, अगर आपको याद होगा, स्टैटिक मेंबर के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, उसको क्लास के नेम से कॉल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट वो बार बार नहीं बनेगा तो मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, देखो हमारे पास ये फाइल है, होती है प्रोग्राम CS, ठीक है। प्रोग्राम CS की फाइल में जाओ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट टाइम जो भी आप रन करना चाहते हो फॉर्म, वो आप उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे देते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, गौर से देखना, ये हमारा जो मेन मेथड है, बल्कि यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, और हमारा फॉर्म 1, सही है, ये हमारी क्लास है, इसका मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं जिसका क्या नाम है, F1। रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का, ठीक है। और अब यहां पे मैं आता हूं नीचे, यहां पे जो F1 है इसके अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, न्यू, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्म 1, सही है।
मतलब स्टैटिक वेरिएबल के अंदर मैं क्या रख रहा हूं, फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, सही है। तो ये जब मैं F1 को कॉल करवाऊंगा तो इसका मतलब है फॉर्म 1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी इसके पास आ जाएंगी, किसके पास, F1 के पास आ जाएंगी, ठीक है। और अब यहां पे ये देखो, ये जो फॉर्म 1 है ना एप्लीकेशन डॉट रन के अंदर, मैं यहां से इसको हटाता हूं, मैं यहां पे अब स्टैटिक वेरिएबल कॉल करवाना चाह रहा हूं, कौन सा, ये F1 जिसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे मैं इसको कहता हूं, देखो स्टैटिक मेंबर को हम कॉल किस तरह से करते हैं, क्लास के नेम के साथ। हमारी क्लास का क्या नाम है, प्रोग्राम, और उसके अंदर हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है F1। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं, प्रोग्राम डॉट F1, सही है। मतलब जब भी हमारा ये प्रोग्राम रन होगा तो यहां पे उसका स्टैटिक वेरिएबल चलेगा, सही है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे आ जाओ, ये जो हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड था ना, अब यहां से मैं ऑब्जेक्ट हटा रहा हूं, क्योंकि अब मैं नहीं चाह रहा कि जब भी मैं क्लिक करूं तो हर दफा ऑब्जेक्ट बने, सही है। मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो हमारी इस क्लास का क्या नाम था जिसमें ये स्टैटिक वेरिएबल था, प्रोग्राम, ठीक है, हमारी क्लास का नाम है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रोग्राम, ठीक है, फिर डॉट F1, मतलब स्टैटिक वेरिएबल के अंदर हमने ऑब्जेक्ट किसका रखा था, फॉर्म 1 का, ठीक है। अब F1 के पास क्योंकि वो फॉर्म है तो इसके पास वो मेथड भी आ गया होगा, कौन सा, शो, सही है। तो इससे क्या हुआ, अब क्योंकि ये F1 स्टैटिक वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है हमारे फॉर्म 1 के ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, वो स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको मैंने किसके साथ कॉल करवाया, क्लास के साथ, मतलब जिसमें वो डिक्लेयर हुआ है। और F1 क्योंकि हमारा फॉर्म है उसके अंदर शो का मेथड भी होगा। तो इससे होगा क्या, मतलब अगर मैं यहां पे आऊं और रन करूं, देखो इससे ये होगा कि हर दफा जब भी मैं साइन आउट पे क्लिक करूंगा, ये बटन 1 क्लिक कौन सा आपके पास बटन है, साइन आउट का, जब भी मैं साइन आउट पे क्लिक करूंगा तो हर दफा नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि हम उसके जो फॉर्म है उसको हम स्टैटिक बना दिया हमने स्टैटिक वेरिएबल के साथ, तो उसको हम उसके क्लास के नेम के साथ कॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे आके रन करूं, काम ये सेम उसी तरह होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे आऊं, अच्छा ये एरर दे रहा है, इसको देख लेते हैं एरर कहां पे दे रहा है, ये ब्रैकेट यहां पे, सही है। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं हम, ठीक है। अब देखो मैं लॉगिन करता हूं, ठीक है, ये ईमेल आ गया और आदिल123 ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है, और लॉगिन करता हूं। तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल, ओके करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब मैं साइन आउट पे क्लिक करता हूं, तो देखो साइन आउट पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास क्या हुआ, वो वापस लॉगिन फॉर्म में आ गया। लेकिन एक यहाँ पे मसला हो रहा है, अभी भी हम जब लॉगिन फॉर्म में आए हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड में क्या है, ये मतलब वैल्यूज है, हम चाह रहे हैं ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास इसका एक ये जो क्लास है ना फॉर्म 1, ठीक है, जो फॉर्म है हमारे पास, इसका एक मेथड होता है विजिबल चेंज, मेथड नहीं वो इवेंट, ठीक है, इसका एक इवेंट है जिसको हम कहते हैं विजिबल चेंज। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, ठीक है, आप सबसे नीचे चले जाओ वी की लाइन में, ठीक है, ये देखो सबसे लास्ट में आपके पास क्या है, विजिबल चेंज, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये आपके पास इवेंट चल जाएगा। अब देखो ये इवेंट चलता कब है, गौर से सुनना, जब भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाते हैं तब ये इवेंट चलता है, और जब हम दूसरे फॉर्म से वापस उस फॉर्म के ऊपर आते हैं तब ये इवेंट चलता है। इसका मतलब जब हमारा फॉर्म 1 शो होगा तब भी ये इवेंट चलेगा, और जब हमारा फॉर्म हाइड होगा तब भी ये क्या होगा, चलेगा। क्योंकि विजिबल चेंज का मतलब जब इसकी विजिबिलिटी चेंज होती है, मतलब जब ये शो होगा या फिर जब ये क्या होगा, हाइड होगा, तब ये वाला मेथड चलेगा। तो जब हम हाइड करवा के दोबारा शो करवाएंगे तो इसका मतलब है ये वाला मेथड चलेगा। और इस मेथड के अंदर मैं क्या कहता हूं, इस मेथड के अंदर कहता हूं, हम इसका नाम देख लेते हैं फॉर्म 1 का, ये जो नेम है, ठीक है, इसकी नेम प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ठीक है, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1 और इसका नेम होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं कि ये जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर से क्या होता है, मतलब वो खाली हो जाता है। फिर इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए,
ठीक है, और दोबारा फोकस किस पे आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे आ जाए, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 1 हमारा कौन सा है, यूजर नेम वाला। ठीक है, सही है। तो मतलब जब भी हम एक फॉर्म को हाइड करके दोबारा इस फॉर्म के ऊपर आएंगे तो ये मेथड चलेगा, और ये मेथड चलेगा तो क्या होगा, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स 2 क्लियर हो जाएंगे और फोकस दोबारा टेक्स्ट बॉक्स 1 पे, मतलब यूजर नेम वाले पे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा रन करूं तो अब आप रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं यही आईडी पेस्ट करता हूं और ADIL123, ठीक है, और यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके करता हूँ तो देखो डैशबोर्ड पे आ गया। अब यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करूंगा तो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये भी आ गया। अच्छा देखो हमारे पास ये पीछे ये जो फॉर्म 1 है ये आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम फॉर्म है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्म 1, देखो जहाँ पे हम लॉग इन करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आई थिंक सही है। एक दफा इसको फिर से रन करके देखते हैं, क्योंकि ये हमने कमांड दी हुई है इसमें, ठीक है, मतलब जब लॉगिन हो तो क्या हो, लॉगिन वाला फॉर्म हाइड हो जाए और स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला फॉर्म ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक दफा रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको ठीक है लॉगिन पे क्लिक करता हूं, ओके, तो देखो वो पीछे वाला फॉर्म क्या हो गया, हाइड हो गया। सही है, हाइड हो गया, और अब मैं दोबारा साइन आउट पे क्लिक करूं तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला हाइड हो जाएगा और वापस कौन सा फॉर्म आ जाएगा, लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। सही है, तो ये है साइन आउट का मतलब कंट्रोल के किस तरह हम साइन आउट को अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है?